क्या है देखो, रिंग टोपोलॉजी में कुछ नहीं होता। क्या होता है, रिंग देखिए आपने, अंगूठी, तो अंगूठी बनानी है हमें आप यहाँ पर, क्या बनानी है हमें यहाँ पर, अंगूठी बनानी है। तो देखो ये नोड 1 या कंप्यूटर 1, ये नोड 2 या कंप्यूटर 2, ये नोड 3 या कंप्यूटर 3, एक ही बात है। ये नोड 4 या कंप्यूटर 4, ये नोड 5 या कंप्यूटर 5। ठीक है, नोड कंप्यूटर कंफ्यूज मत होना। नोड 3 कंप्यूटर 3 लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे दिक्कत ना दे जाएं। ये क्या है, नोड 3, ये क्या है, कंप्यूटर 3। अभी बता रिंग है कि नहीं है, रिंग है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, रिपीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपीटर। बताऊंगा रिपीटर क्या होता है। बीच में हम इसमें क्या लगाते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रिपीटर। तो पहले ही क्वेश्चन आता है कि रिपीटर कौन सी टोपोलॉजी में यूज होता है। तो रिपीटर कौन सी टोपोलॉजी में यूज होता है, तो रिपीटर कहीं ना कहीं रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। तो रिंग दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है ना ये, ठीक है। अब देखो होता क्या इसमें, होता क्या है। तो अब सोचो कि मुझे नोड 1 से नोड 3 पे डाटा भेजना है और डाटा इसमें सिंगल वे पे ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर डाटा इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है कि उल्टा ट्रांसफर हो जाए। यानी कि डाटा उल्टा नहीं बहेगा, एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में बहेगा। डाटा उल्टा नहीं बहेगा, एक ही डायरेक्शन में बहेगा। इसका मतलब है डाटा इसी तरह बहेगा और दूसरी डायरेक्शन में नहीं बहेगा। इतनी बात क्लियर है, उल्टा नहीं बहेगा, सिंपल सी बात है। अब समझो कहानी, मेरा कंप्यूटर ये है N1, अब मुझे N3 नोड पे भेजना है डाटा, N3 नोड पे डाटा भेजना है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं इसके थ्रू डाटा भेजूँ, मैं इसके थ्रू डाटा भेजूँ। ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैं डाटा N1 से N3 भेज रहा हूँ, नोड 1 से नोड 3 भेज रहा हूँ, तो डाटा आया, डाटा आया, डाटा आया, डाटा आया, डाटा आया, डाटा आया। तो देखो मैं जब भी आपको आवाज़ लगाऊंगा तो अगर आप मेरे पास में हो तो आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी, क्लियर सुनाई देगी। आप मेरे पास में हो, अगर आप मुझसे दूर हो तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ कम सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू पास से। तो ऐसे ही यहाँ होता है। तो यहाँ पे जो डाटा चल रहा होता है तो डाटा कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा होता है, क्योंकि डाटा हमें क्या भेजना है, N1 से N3। तो यहाँ तो आप पास थे, डाटा लॉस्ट नहीं होगा ज़्यादा, मगर जैसे ही आप डाटा दूर भेजोगे तो कहीं ना कहीं डाटा लॉस्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर क्या करता है कि जो डाटा या हम डाटा को क्या करता है, डाटा या फिर सिग्नल, एक ही बात है, क्योंकि डाटा किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, सिग्नल के थ्रू। डाटा या सिग्नल को रीजनरेट करता है, कौन करता है, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, डाटा या सिग्नल को रीजनरेट करता है। रीजनरेट का मतलब ये होता है कि यार डाटा यहाँ से यहाँ आ रहा है तो डाटा कहीं ना कहीं सिग्नल क्या होता है, कमज़ोर पड़ रहा है, डाटा लॉस्ट हो रहा है या सिग्नल कमज़ोर पड़ रहा है। तो सिग्नल को कमज़ोर नहीं होने देता है और उसे फिर से क्या करता है, उसे रीजनरेट कर देता है। यानी कि फिर से उसे क्या कर देता है, उसे रीजनरेट का मतलब होता है फिर से उसे क्या कर देता है, ताकत दे देता है कि सिग्नल जा सके और लॉस्ट ना हो। तो ये क्या होता है, रिपीटर होता है। फिर से सुनो कहानी, डाटा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब डाटा कमज़ोर पड़ गया तो डाटा को कहीं ना कहीं रीजनरेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वो किसके द्वारा करते हैं, रिपीटर के द्वारा। तो रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को बार बार रिपीट करके क्या करता है, उसे रीजनरेट कर देता है, यानी कि पूर्ण निर्माण कर देता है, पूर्ण निर्माण, फिर से क्या करता है, निर्माण कर देता है। ये होता है क्या, रिपीटर का काम। ठीक है। अब होता क्या है रिपीटर में, और ये भी जब आपको डाटा दूर भेजना है, ठीक है,
अब वो तो मैंने यहाँ पे लगा दिया समझाने के लिए, मगर इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब डाटा बहुत ज़्यादा दूर भेजना पड़ता है। मगर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि यहाँ रिपीटर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन ये आएगा रिपीटर का काम क्या होता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, जो सिग्नल वीक हो गए हैं या जो डाटा लॉस हो रहा है उसे कहीं ना कहीं क्या करना है, रीजनरेट यानी पूर्ण निर्माण करना, ताकि कि डाटा लॉस ना हो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे ये कहानी है कि अगर मैं मानता हूँ कि डाटा कहाँ जाना है, नोड 1 से नोड 4 पे जाना है, डाटा नोड 1 से नोड 4 पे जाना है। अगर नोड 3 खराब हो गया, क्या डाटा जा पाएगा? क्योंकि डाटा तो इसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। डाटा एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो नोड 1 से नोड 3 में हमें क्या करना है, डाटा भेजना है। तो डाटा ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि डाटा की डायरेक्शन क्या है, यूँ है। तो पहले डाटा क्या जाएगा, N2 पे जाएगा, N3 पे जाएगा। अगर गलती से N3 खराब हो जाए तो डाटा क्या आगे जा पाएगा? डाटा आगे नहीं जा पाएगा। यदि इसके अंदर एक भी नोड खराब हो जाए तो पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया कैसे कि हमें N1 से N4 भेजना है। तो अगर इन दोनों में से एक भी खराब हो जाए तो आएगा N2 पे। अगर N3 खराब है तो यहाँ पे क्या है, गड्ढा होगा, घुस जाएगा नीचे, इसके पास जा ही नहीं पाएगा, डाटा लॉस्ट, कनेक्शन खराब। सिंपल सा, ठीक है। और डाटा ट्रांसफर इसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है ना। यूनि डायरेक्शन में मतलब एक ही दिशा में। अब डाटा इसमें ट्रांसफर एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसे, यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। एक ही दिशा में डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब इसके अंदर लिखो पॉइंट, लिखो, डायग्राम बना लेना, पॉइंट लिख लो। रिपीटर का उपयोग हम सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए करते हैं। रिपीटर का उपयोग हम सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए करते हैं, जो मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट डालो। एक नोड खराब होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। एक नोड खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। अंगूठी है, कहीं से भी टूट जाए तो क्या होगी, पूरी अंगूठी खराब हो जाती है। ऐसी ही है कि एक नोड खराब होने पर पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट डालो। डाटा का ट्रांसफर रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक ही दिशा में होता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक ही दिशा में होने का मतलब यूनी डायरेक्शनल। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि डाटा का ट्रांसफर क्या हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया? ठीक है, मिटा देता हूं। अगला है कौन सा है, तीसरा, बस टोपोलॉजी। बस आ रही है, बस टोपोलॉजी। ठीक है, अगला कौन सा है, बस टोपोलॉजी। तो देखो जनाब, बस टोपोलॉजी के अंदर हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि कहानी यह है, बस टोपोलॉजी में ये बस है और बस से कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि अब देखो, कंप्यूटर 1 जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर 1 या नोट, बात एक ही है यार, बार बार मत बुलवाया करो। कंप्यूटर 2 या नोट 2, एक हो या 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट 4 या कंप्यूटर 5, नोट 4 या कंप्यूटर 4,
नोड 5 या कंप्यूटर 5। अब देखो जनाब, देख रहे हो ना, तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा, इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये टर्मिनेटर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डाटा को एब्जॉर्ब करते हैं। अवशोषित करना, ये क्या है, टर्मिनेटर हैं, जो डाटा को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है जनाब, डाटा को अवशोषित करेंगे। तो होता क्या है, देखो जनाब, अगर मुझे C2 से N2 में डाटा भेजना है तो कहीं ना कहीं यहाँ से मैं डाटा भेजूँगा, डाटा यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, चले जाएगा। अगर मुझे N5 से N1 में भेजना है तो डाटा यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, और वो चला जाएगा। मतलब यार सिंपल सी बात है, C1 से अगर N4 में डाटा भेजना है तो डाटा इसके पास आएगा, फिर यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, ऐसे तो जाएगा यार, कैसे जाएगा, इसके बाद पहुँच जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसके अंदर ये नोड ख़राब हो जाए, मुझे डाटा भेजना है कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 4 पे, अगर ये नोड ख़राब हो जाए, क्या डाटा भेजने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे नो सर, क्योंकि ये ख़राब हो गया, ये यहाँ से हट जाएगा, आप डाटा भेज लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। अगर मुझे कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 5 पे डाटा भेजना है, अगर कंप्यूटर 2 ख़राब हो जाए, तो कनेक्शन यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, मगर ये तो डाटा इसे भेज लेगा। यानी कि किसी भी नोड के ख़राब होने पर नेटवर्क पे, कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी नोड ख़राब हो जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ठीक है, तो ये बस है, साइड में सवारी है, सिंपल सी बात। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, ठीक है, किसी भी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पे यानी कि जो बस है, बस यानी कि नेटवर्क पे, पूरा नेटवर्क है कि नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, बस है आपकी। अगला पॉइंट लिखो, सभी नोड एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। सभी नोड एक सिंगल केबल से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या कहते हैं, सिंगल केबल। ये क्या है, सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। सभी नोड एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। और इस सिंगल केबल को हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। बैकबोन का होता है रीढ़ की हड्डी, इससे हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी क्यों, ये सिंगल केबल है, रीढ़ की हड्डी क्यों, क्योंकि यही सिंगल केबल से तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये सिंगल केबल यहाँ से खराब होगी, अब मुझे डाटा C1 से C5 पे भेजना है, तो डाटा आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा, यानी कि आगे पहुँचेगा ही नहीं। समझ लो यार, ये बिजली का तार है, अगर बिजली के तार कहीं से भी कट हो जाए या टूट जाए या काट दिया आपने, क्या करंट आगे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, वो यहाँ पर है। तो अगर आपका ये घर है और ये घर है और आपने बिजली का तार लगा रखा है और तार यहाँ से टूट गया, क्या करंट आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो वो यहाँ पर है कि कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 5 में डाटा भेजना है, तो कहीं ना कहीं ये केबल यहाँ से ब्रेक हो गई, तो कहीं ना कहीं डाटा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, रीढ़ की हड्डी। अगर ये ही नहीं होगी तो क्या डाटा ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ही हम बैकबोन कह रहे हैं इसे। अगर ये खराब हो गई गलती से, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई गलती से, तो क्या इंसान खड़ा हो पाता है, नहीं हो पाता। यानी कि अगर ये जो केबल है इसमें कोई दिक्कत आ गई इस केबल में, तो क्या डाटा आगे भेज पाओगे आप, नहीं भेज पाओगे। इसलिए हम कह रहे हैं इसे रीढ़ की हड्डी। अब इसे जोड़ दो, जुड़ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ गई, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट,
बैकबोन के खराब होने पर, बैकबोन के खराब होने पर, बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। ठीक है, बैकबोन खराब हो जाएगी तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट लिखो, बैकबोन के दोनों तरफ, बैकबोन के दोनों तरफ टर्मिनेटर लगे हुए होते हैं। बैकबोन के दोनों तरफ टर्मिनेटर लगे हुए होते हैं। बैकबोन के दोनों तरफ टर्मिनेटर लगे हुए होते हैं, जिनका कार्य डाटा को अवशोषित करना है। जिनका कार्य डाटा को अवशोषित करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आप डाटा भेजोगे तो डाटा यहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं डाटा यहाँ भी जाएगा और हो सकता है डाटा यहाँ भी चले जाए इसके पास। तो जैसे ही डाटा टर्मिनेटर के पास जाएगा तो डाटा क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये डाटा एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं कनेक्शन में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि कनेक्शन में डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि इसने डाटा भेजा है, इसके पास आधा, इसके इधर तो आधा जाए और इधर तो आधा जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ ही डाटा इस तरफ जाता है जो कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि अनयूजफुल होता है। ये कहानी है। ठीक है, यानी कि ये आवाज़ इसको लगा रहा है, आता हूँ मैं, जाति कहाँ है, आता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं इससे बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ तो इधर जाएगी, कुछ आवाज़ तो इधर जाएगी। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेन मेरा फोकस आप हो, मगर साइड में आवाज़ जा रही है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। बाकी की जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आपके पास पहुँच जाएगा, काम खत्म। यही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगी, बस टोपोलॉजी होगी। क्या होगी, बस टोपोलॉजी। अगला है मैश टोपोलॉजी। लिखो अगली मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, तो आप रोटी मैश करते हो, कभी रोटी आप मीट की खाते हो तो वो इसके अंदर होता है कि रोटी लिया आपने किसके अंदर, दाल के अंदर, और मीडी और खाली मिला के। ठीक है, वही होता है मैश का मतलब। मैश का मतलब कर देना, पूरे को मैश में आपस में मिला देना। ठीक है, तो आपने दाल ली, दाल के अंदर एक रोटी ली, उसे तोड़ा और दाल में मिला के पूरा कर दिया, मैश कर दिया और खाया, तो क्या हो गया, मैश टोपोलॉजी। वही इसके अंदर है। यानी कि कंप्यूटर 1 या नोड 1, अब तो समझदार हो गए होगा आप। कंप्यूटर 2 या फिर नोड 2, कंप्यूटर 3 या फिर नोड 3, कंप्यूटर 4 या फिर नोड 4, कंप्यूटर 5 या कि नोड 5। अब इन सबको आपस में जोड़ना ही क्या करेंगे, मैच कर दो, सबको आपस में जोड़ दो। ये जो आपका है इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा। तो सबसे जुड़ा हुआ है, ये आपका इससे जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे जुड़ेगा, जुड़ा हुआ है, ये आपका इससे जुड़ेगा, जुड़ा हुआ है, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये आपका इससे भी जुड़ेगा, ये कहीं ना कहीं सबसे जुड़ेगा, तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है। अभी किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए। अब बताओ मैच किया कि नहीं किया, सबको आपस में जोड़ दिया, सबको आपस में जोड़ दिया, तो क्या है, मैच टोपोलॉजी। सभी को क्या कर दिया है, ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, क्या होगा बताओ। इसमें क्या है, इसमें नोड या कंप्यूटर, इसमें नोड एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखो इसमें नोड एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक
ठीक है, अगर मैं इस नोड से इस नोड पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अगर बीच में कोई भी नोड खराब हो जाए, क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को इस नोड से इस नोड पे ट्रांसफ़र करना है, C3 से C2 पे, तो मैं इस केबल से ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये केबल जा रही है यार, इससे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर ये ख़राब हो जाए या ये ख़राब हो जाए या ये ख़राब हो जाए, क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मुझे C3 से C4 पे करना है, तो ये केबल जा रही है, इससे ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्या ये इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब यह क्या है, किसी भी नोड के ख़राब होने पे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिखो अगला पॉइंट, किसी भी नोड के ख़राब होने पर, किसी भी नोड के ख़राब होने पर, किसी भी नोड के ख़राब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि कोई भी नोड खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, मगर इसके अंदर दिक्कतें क्या आती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो कहीं ना कहीं ये मैथ है, तो इसमें जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा लॉस्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कैसे कि अगर डाटा इसमें यहाँ से यहाँ भेजना है C3 से C4, तो ये 3 तार लगे हुए हैं इसके, ये 3 तार लगे हुए हैं, ये डाटा कहीं ना कहीं इससे लॉस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये तो डाटा भेज रहा है, भेजना इसे, तो गलती से होता क्या है कि डाटा इधर उधर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो डाटा इसे भेज रहा था वो इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डाटा लॉस इसमें ज़्यादा होता है, डाटा लॉस इसमें ज़्यादा होता है। इसलिए ये सर्किट प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें तारे बहुत हैं। तो ये सर्किट कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा टफ सर्किट है, तो इसलिए हम इसे प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसमें डाटा लॉस ज़्यादा होता है। यही था इसके अंदर, किसके अंदर, मैश टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि सब इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है यार। देखो कितने तार हैं, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे डालते हैं ट्री टोपोलॉजी। कौन सी ट्री? ठीक है, चौथी ये थी मैश टोपोलॉजी। कौन सी थी? चौथी। ये मैं नंबर नहीं मिटा पाया था। मैश टोपोलॉजी चौथी थी, मैश भी हमने कर ली। अब हम कौन सी कर रहे हैं? ट्री टोपोलॉजी, यानी कि 5वीं, यानी कि अपनी आखिरी। तो आपने पेड़ तो देखा होगा, पेड़, तो इसके अंदर भी पेड़ की तरह ही होता है। क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं क्या होता है, हब होता है। एक कहीं ना कहीं क्या होता है, हब होता है। और हब आप जानते हो क्या होता है, हब को ही हम कहते हैं सर्वर, और सर्वर को ही हम कहते हैं सेंट्रल कंप्यूटर। बात एक ही है, ठीक है। अब होता क्या इसके अंदर, हब के अंदर, कि ये हब से कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं क्या होते हैं, और कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, और कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और कंप्यूटर जुड़े हुए होने का मतलब क्या है कि ये एक ट्री बनी, अगली ट्री ये बन गई। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ट्री टोपोलॉजी। तो देखो ये एक हब है, सर्वर है या सेंट्रल कंप्यूटर है, उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आजकल लोगों को जोड़ने का बहुत बिजनेस चल रहा है कि आप अपने नीचे जोड़ो और आपको फ़ायदा होगा, आप अपने नीचे जोड़ो और आपको फ़ायदा होगा। तो ये वही ट्री है सेम, कि यहाँ पे मेन बंदा है, उसने अपने नीचे 2 बंदे जोड़े। क्या जोड़े? 2 बंदे। अब उन 2 बंदों ने अपने नीचे 2 बंदे जोड़े, उन 2 बंदों ने अपने नीचे 2 बंदे जोड़े। अब ये अपने नीचे 2 बंदे जोड़ेंगे, तो ऐसे ही चलता चले जाएगा।
ऐसे क्या चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो देखो ध्यान से कि डाटा यहाँ पर है और ये बंदे हैं जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो हब से सबसे पहले डाटा इन पे जाएगा, ध्यान दो, सिंपल सा है। हब, ये ट्री बन गया, ये ट्री तो ये पेड़, अरे पेड़ ही तो है ये, पेड़ की ब्रांचें होती कि नहीं होती हैं, तो पेड़ ही तो है। फिर इसकी ये ब्रांच, इसकी ये ब्रांच, इसकी ये ब्रांच, इसकी ये ब्रांच, तो पेड़ ही तो है, वो यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इसने अपने नीचे जो दो जोड़े, तो कहीं ना कहीं डाटा जा रहा है, डाटा जा रहा है, डाटा जा रहा है। अब इस हब को या सर्वर को डाटा यहाँ भेजना है C2 पे। तो ये बताओ कि ये डाटा जब इस C2 पे भेजेगा, गलती से ये वाला नोड खराब हो जाए, क्या डाटा जा पाएगा? डाटा नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर इसके अंदर, ट्री के अंदर अगर कहीं ना कहीं C1 खराब हो जाए तो डाटा कहीं ना कहीं ना C2 पे जा पाएगा ना C3 पे जा पाएगा। हमें समझ में आया। ऐसे ही अगर डाटा मुझे C5 C6 पे भेजना है, गलती से अगर ये खराब हो जाए तो डाटा यहाँ से जा रहा है, डाटा यहाँ से जा रहा है, तो डाटा कहीं ना कहीं इनके पास नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि C4 और N4 क्या हो गए, खराब हो गए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। मगर एक चीज़ बताओ, गलती से अगर ये वाला ट्री खराब हो गया, ये वाला ट्री खराब हो गया, अगर मुझे डाटा यहाँ भेजना है तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे किससे मतलब है? इससे। अगर मैं डाटा यहाँ भेज रहा हूँ, और ये ट्री खराब हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे डाटा यहाँ भेजना ही नहीं है। कनेक्शन लॉस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाटा तो यहाँ भेजना है। समझ रहे हो? जब डाटा यहाँ भेजना ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ट्री खराब हो जाए तो ये ट्री खराब होता है तो इस ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पॉइंट लिखो कि ट्री टोपोलॉजी में कोई भी ट्री खराब होने पर, ट्री टोपोलॉजी में कोई भी ट्री खराब होने पर हब को कहते हैं नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी में कोई भी ट्री खराब होने पर नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात क्लियर है? देखो, ये खराब हो जाएगा, क्या नेटवर्क प्रभाव पड़ेगा? हब पे प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, ये यहाँ से भेज देगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट क्या है? तो लिखो, ट्री टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर या नोड, बात देखिए, ट्री टोपोलॉजी के अंदर नोड्स को ट्री टोपोलॉजी के अंदर नोड्स को हब द्वारा जोड़ा जाता है। ट्री टोपोलॉजी के अंदर नोड्स को हब द्वारा जोड़ा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कोई ट्री खराब हो जाए तो दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें इतनी ही बात थी, और बाकी की होंगी जो भी है मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है? तो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि कुछ और भी हैं तो अगले लेक्चर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बाय बाय। इतने ही देखते हैं आज हम।